सभी सम्मानित जनों, आज हमारी रामलीला का प्रथम दिन है और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे बीच परम सम्मानित डॉक्टर एम.एन. गैरोला साहब सर्जन और उनकी वाइफ डॉक्टर नितिन गैरोला और उनकी सुपुत्री यहाँ पर उपस्थित हुई है और इस ऐसा काम कुछ बिरले ही कर सकते हैं। आप इतने दूर से आकर के और इस रामलीला की आपने शोभा बढ़ाई है। हम आपका रामलीला मंडली की तरफ से बहुत ही आभार प्रकट करते हैं और आपको प्रणाम करते हैं। सम्मानित श्रद्धाजनों, यह एक विशेष नवरात्र है हम लोगों का और हमारे जो कष्ट हैं इसी के द्वारा दूर होते हैं। सभी लोगों को तन मन धन से इस कार्य में सहयोग देना पड़ता है और बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, बोलिए श्री लक्ष्मण जी महाराज की, बोलिए पवन सुत हनुमान जी महाराज की। आपदाम अपहर्तारम दातारम सुखम पदाम लोकाभिराम श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। दुर्योधन करने वाला चलेगा और सभी के नारिक से मध्य प्रचलन होता है। ओम शुभम भवतु कल्याणम आरोग्यम सुखदम धनम। ओम प्रेरुपरे क्षमापि प्रेमाता जातीता जातुतराः विजुरे। इस तरह से बेजमन करेंगे रमो राम मनोरमा राम प्रसिद्धम राम नाम राम। भगवान राम की सेवा में आप सभी मेरे बुजुर्गों, मेरे बड़े भाइयों और ग्रामवासियों का धन्यवाद है कि उन्होंने ये सम्मान दिया है। मैं सही दिल से आप लोगों को सपरिवार आप लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, शतायु हों और जीवन को सार्थक बनाएं। यही जीवन का फलसफा है।
कि हम इसको समझें कि हम आए क्यों हैं। बाकी इस रामलीला को आप लोग चला रहे हैं, पहले कितनी भीड़ हुआ करती थी, और हम लोगों का तो बचपन ही ये इस मिट्टी से समझता हूँ। और मेरा आपसे यही प्रार्थना रहेगी कि मेरा जो काम होगा वो यही होगा कि मैं प्रभु की सेवा में अपना जीवन लगा दूं। आपका माइक वरदान दीजिए भगवान, वरदान दीजिए भगवान। रावण का प्रणाम तथास्तु वैश्वान भव। ऐसा आना हुआ प्रभु रावण की नगरी में। अवश्य आज बहुत दिन के बाद मन में आया कि चलो लंकापुरी के दर्शन करके आए। ठीक ठीक, जरूर कुछ राज होगा इस बात के अंदर। सुनो, सुनो
मोरा मन भावा। हे रावण, आज तुम्हारी नगरी को देखकर मैं अति प्रसन्न हुआ और तुम्हारी मुख मुद्रा से मुझे कुछ प्रसन्नता की झलक दिखाई दे रही है। जरूर कुछ राज है इसमें। ठीक है ब्रह्म ऋषि, आप तो मन की बात पढ़ लेते हैं, सुनो। आपकी कृपा से तो पूरा परिवार कुशल है, क्षेम है, आरोग्य है, पर आपकी कृपा से तीनों लोग हे ब्राह्मण तीनों लोग बड़ा यशा आपकी कृपा से मैं फल और फूल रहा हूँ। मेरा साम्राज्य विश्व विजेता की ओर बढ़ रहा है और अवश्य मैं विश्व विजेता बनूंगा। क्षमा कुशल हम, क्षमा कुशल हम सब परिवार। शिवरा दरसन धियो की नानी तारा। यह तो हो ही नहीं सकता कि आप बिगड़ मकसद के यहाँ आए होंगे। जरूर आपके अंतर्मन में कुछ तो घूम ही रहा है। किया और ये वरदान मांगा। आप तो जान ही चुके हैं, पर लेकिन आपकी नीति बहुत उत्तम है। आप अपना ज्ञान मुझे दीजिए ताकि मैं अपना साम्राज्य का विकास और वृद्धि और करता जाऊं। अच्छा, तो ये बात है। आपको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, ये कैसे मान लिया जाए? आपको कुछ ऐसा कृत्य, ऐसा कार्य करना चाहिए। क्या नीति है कि जिससे पूरे विश्व को ये पता चल सके कि वास्तव में तुम्हें यह वरदान मिला है। ठीक, मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहूंगा। अगर
तुम चाहो तो अपने वरदान को साबित करने के लिए कैलाश पर्वत जाकर और इस पर्वत को शिव सहित उठाकर क्यों ना अपनी लंका में ले आए। इससे आपके बल का भी बहुत सुंदर था कि मैं अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकूं। मैं तो यह चाहता ही था, लेकिन आपने मेरी मन की बात कह दी और मैं कृतार्थ हो गया हूं। ठीक है रावण, प्रणाम। तथास्तु। सुन लो, मौसम योद्धा कौन है जग में, मौसम योद्धा कौन है बल में, अब जाऊं कैलाश उठाऊं। नारद जी ने तो बहुत उत्तम कहा है, अब जाऊं कैलाश उठाऊं, लंका लाऊं पल में, मौसम योद्धा कौन है बल में, मौसम योद्धा कौन है बल में, तीनों लोक में नहीं कोई योद्धा, तीनों लोक में नहीं कोई योद्धा, मुझसा है छल बल में, मौसम योद्धा कौन है बल में, मौसम योद्धा। जरूर नारद जी का वचन मैं पूरा करूंगा। मैं जा रहा हूँ। रावण का कैलाश पर्वत को हिलाने के लिए प्रस्थान करना। स्वामी डर लागे कांपे सब काया, स्वामी डर लागे कांपे सब काया, हाले बीच करे सब बनचर, हाले बीच डरे सब बनचर, स्वामी हो किसने शैल उठाया, स्वामी डर लागे कांपे सब काया। हे प्रिय, तुम डरो मत। मैं जानता हूँ कि ये कृत्य किसका है। ये रावण है जो अपने वर पाकर अपने बल का पराक्रम दिखाने आया है। चारे दुष्ट रावण बड़ा अभिमानी, चारे दुष्ट रावण बड़ा अभिमानी, वर पाकर उन्मत्त हुआ तू, वर पाकर उन्मत्त हुआ तू, चाहत मोरे सत्य अजमानी। करत तू हाथ तबे से, करत तू हाथ तबे से, कहाँ गया वो बल तेरा अभिमानी, जाके दुष्ट रावण बड़ा। हे प्रभु, मुझे क्षमा करो।
जटाकटाह सभ्रमं ब्रह्मण्यलिम्प निर्झरी विलोलवी चवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 लल्ललाट पट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम धराधरेन्द्र नंदनी विलासु बंधु बंधुरा स्फुरत दिगंत संतति प्रमोद मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में दुवस्तुनि जटाटवी गलत गलल प्रवाह पावित स्थले गले विलंबितं भुजंग तुंग मालिका डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद मध्यमर्वयम् चकार चंड तांडवं तनोतु न शिव शिवम। शंभो मेरा अपराध क्षमा करो। ये नारद के वचनों में आकर के मैं अभिमानी हो गया और मैं ये अपराध कर गया, अपने इष्ट को रुष्ट करने को उतर गया। मेरा ये अपराध हो गया है प्रभु, क्षमा करो भक्त सो अपराधो। क्षमा करो बख्शो अपराधो, क्षमा करो बख्शो अपराधो। दोष त्याग ग्रही गुरु। मैंने ये अपराध कर दिया है, सुनो किस कारण मैंने ये अपराध किया है। नारद कीन मोर उपहासा, नारद कीन मोर उपहासा। भेजा उठावन मोह कैलासा, भोजा उठावन मोह कैलासा। त्राहि त्राहि शरणागत लीजो, त्राहि त्राहि शरणागत लीजो। अभय दान करो नानिधि दीजो, अभय दान करो नानिधि दीजो। क्षमा करो बख्शो अपराधो, क्षमा करो बख्शो अपराधो। हे प्रभु आप तो आशुतोष है, आपको पता है ये मूर्ख रावण किसी की बातों में आकर के आपका उपहास किया है और ये अधर्म और अनीति के द्वारा मैंने आपका जो कैलाश पर्वत पे अपनी शक्ति को दिखाया था वो मेरी अज्ञानता थी। पर लेकिन प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं, आप जानते हैं कि मैं एक अज्ञानी हूँ, मैंने ये अपराध कर दिया है। आप प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करें प्रभु। नहीं रावण, जो तुमने ये कृत्य किया है इसके लिए मैं तुम्हें तो क्षमा नहीं कर सकता हूँ। आगे जाकर तुम्हारी मृत्यु नर एवं वानरों के हाथों होगी। अरे
प्राप्त हो गया प्रभु। जिनको मैं तुच्छ समझता था, आपने वही श्राप मुझे दे दिया। चलो, नियति जो चाहती है वही होता है। पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। आयुष्मान भव विजयी भव। आज मुझे बुरे का क्या करा रहा रावण? गुरुवर, आप तो जानते ही हैं, आप तो पता ही है कि भाई हमारे कुल में सभी कुशल से हैं, पर लेकिन आपकी वाणी के द्वारा जो कहा जाता है, राक्षसों को जो शिक्षा दी जाती है, आप फिर से मेरे असुरों को, मेरे वीरों को अपनी वाणी के द्वारा शिक्षा दें गुरुवर। सुनो निशाचर के बालको, तुम के बालको, तुम हमारी बतिया में कान धर लो। सुनो निशाचर के बालको, तुम के बालको, तुम हमारी बतिया ये कान धर लो। जुआ भी खेलो, शराब पी लो, जुआ भी खेलो, शराब पी लो, पराए धन को ये हाथ कर लो। सुनो निशाचर। के बालकों, तुम जाओ ऋषि मुनियों से कर वसूल लाओ और जो ब्राह्मण है उनको तरफाओ और उसके अनुसार जो है कार्य करो। ये मेरा आदेश है और आप जाइए। जाओ। मैं अब चलता हूँ। जो आज्ञा हो गुरु जी। हमारे राजा रावण ने हमें भेजा है कि कर लेके आना है, वरना अपना खून दो। हे निशाचर पुत्र, हमारे पास तुम्हें कर देने के लिए कुछ नहीं है। तुम इस घड़ा को रावण के पास ले जा दो, वही रावण के अंत का कारण होगा। रावण दरबार आयुष्मान भवा। तुम धाये रे दूत का, हाँ तुम धाये ऋषियन से क्या कुछ तुम लाए, ऋषियन से क्या कुछ तुम लाए। यही घट को कही कारण लाए, यही घट को कही कारण लाए। भेद नया को मैं कुछ जानू, भेद नया को मैं कुछ जानू। कहाँ से मिला ये घड़ा, क्या दिया है इसमें? जोर से बोलो। हाँ अच्छा ठीक ठीक ठीक। अर्थात उनका श्राप रूपी रथ जा करके से जनकपुरी
की ओर गाड़ दो। प्रकाश सजाओ। मुझे कुछ मलिन सी दिखाई दे रही है। इस दुख का कारण आप मुझे बताइए कि आपके दुख का क्या कारण है। तुम मेरे वंश में मेरे सुख और दुख का हमेशा ध्यान रखते हो। आज तुमने पूछ लिया है मेरा मुखमंडल मलिन क्यों है, तो सुनो। मंत्री मुझे सोच भारी है, दुखियों हो रहा मंत्री, दुखियों हो रहा मंत्री, मुझे यह सोच भारी है। अवस्था आ गई चौथी, अवस्था आ गई चौथी, नहीं संतान है कोई, दुखियों हो रहा मंत्री, मुझे ये सोच भारी है। ना होने की है कुछ आशा, न होने की है कुछ आशा, इसी से दिल बुखारी है, दुखियों हो रहा मंत्री, मुझे सोच भारी है। अपुत्रम शागृहं शून्यम, अपुत्रम शागृहं शून्यम, लिखा है शास्त्र में ऐसा, को मुझको जल चढ़ावेगा, तो मुझको पिंड देगा, दुखियों हो रहा मंत्री, मुझे सोच भारी है। हे सुमन, मैं अपनी तीसरी अवस्था को प्राप्त कर चौथी अवस्था में पदार्पण कर चुका हूँ, लेकिन अभी तक मेरे कुल में संतान पैदा नहीं है, इसी से मैं चिंतित हूँ। महाराज, आप दुखी मत हो। मेरे मन में यह विचार
आता है कि आप शीघ्र गुरु को बुला करके उन्हें उनकी राय लें कि इसमें हमें क्या विचार करना चाहिए। सखा सुमन, तुम शीघ्र जाओ और गुरु को बुला करके लाओ। जो आज्ञा महाराज। आयुष्मान। प्रणाम। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव लगा के गुरु कहूँ मैं
वंश बढ़ाने वाला, जो वंश बढ़ाने वाला हो, इस राज्य का भी हो अधिकारी, इस राज्य का भी हो अधिकारी, और आके नाम चलाने। गुरुदेव ऐसा यत्न कीजिए। आप शीघ्र सिंह ऋषि को बुलाओ। सका सुमन सलीम ऋषि जी को गुरुदेव प्रणाम। क्या कर रहे हैं? ये ऋषि बात अपनी तीसरी अवस्था को प्राप्त कर मैं पदार्पण कर चुका हूँ, किंतु अभी तक मुझे कोई, इसलिए पुत्र प्राप्ति हेतु मैंने आपको याद किया है। अतएव पुत्रेष्टि यज्ञ आपके द्वारा संपन्न किया जाना है। यदायो सतमिन्नो शरणो नमस्ते रुद्रमन्नः वैष्णवे नमः मारुत्यां मूर्ते नमः जाते शिवा तन्नूरगोधा पावनास्मि दयानस्कन्धा सन्तमया गिरीशन्ता विचारति यामि पुण्यीशन्तहस्ते विवस्कवे शिवा विक्रायु शिवुर्षण्डल सिगेन वत्साच्छा गिरिशावनावति जो वसिष्ठ मुनि हृदय विचारा, जो वसिष्ठ मुनि हृदय विचारा, सफल काज हे राजन, सफल काज भासिद्ध तुम्हारा, ही बाटी देऊ हवी, बाटी देऊ हवी, देऊ नहीं बजा यथा योग जे हे राजन, यथा योग जेहि भागवना आई। हे राजन, गुरुदेव प्रणाम। तथास्तु। मैं तुम्हारे तप से अत्यधिक प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हारी मन की इच्छा को भी जानता हूँ। मैं तुम्हारी अभिलाषा से परिचित हूँ। हे राजन, तुम इस हवि को अपनी तीनों रानियों में वितरित कर दो, तुम्हें तुम्हारे मनोवांछित वर की प्राप्ति होगी। जो आज्ञा शिरोधार्य हो। हाँ।